हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, तीलू रोतेली। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ द आर्क अर्थात गढ़वाल की झांसी की रानी की संज्ञा दी गई। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 ईस्वी में ग्राम गुराड़ चौंदकोट नामक स्थान पर हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 8 अगस्त को तीलू रोतेली जयंती मनाया जाता है। क्लियर। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोल्ला, जो अपने आप में एक थोकदार थे। इनकी माता का नाम मैणावती देवी थी। इनके दो सहेलियां थी, वेलू और देवकी। देवकी को रकी के नाम से जाना जाता है। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था बिंदुली। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली के दो जुड़वे सगे भाई थे। एक का नाम था भक्तू और दूसरे का नाम था पथवा। इन्हीं दो सगे भाइयों की एकमात्र वीरांगना तथा साहसी बहन थी तीलू रोतेली। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली की कौशलता की बात करूं तो एकमात्र वीरांगना तथा साहसी महिला थी जिसने 15 से 22 वर्ष की उम्र में 7 से अधिक युद्ध जीतने का रिकॉर्ड बनाया। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली की कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी थी तथा इनका एक हुड़का वादक था जिसका नाम घिमंडू था। तीलू रोतेली के गुरु का नाम सिद्दत पोखरियाल था। इसी सिद्दत पोखरियाल ने तीलू रोतेली को 15 वर्ष की उम्र में बंदूक तथा तलवार चलाना सिखाया था। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली के जीवन में एक अन्य व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई जिनका नाम था स्वामी गौरीनाथ। इसी स्वामी गौरीनाथ ने तीलू रोतेली को गोरिल्ला युद्ध नीति सिखाई। यह युद्ध एक ऐसी युद्ध नीति थी जिसमें छुपकर वार किया जाता था। सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी ने शुरू की थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं तीलू रोतेली के समय की बात करूं तो उस टाइम गढ़वाल में पंवार वंश का शासन था और कुमाऊं में चंद वंश का। गढ़वाल में पंवार वंश का राजा पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा था और कुमाऊं में चंद वंश का राजा बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा था। क्लियर। लगभग कत्यूरी राजवंश पतन की ओर था, लेकिन कुछ कत्यूरी शासकों के टुकड़ियां अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे। इन्हीं स्थानों में एक स्थान था मनीला, जो अल्मोड़ा में स्थित है, जहां कत्यूरी शासक और चंदों के मध्य युद्ध होता है। बाज बहादुर चंद के नेतृत्व में चंद शासक मनीला से कत्यूरियों को खदेड़ देते हैं। उसके बाद इन्हीं कत्यूरी शासकों में धामसाई नामक कत्यूरी राजा और बिंदुआ कैंतुरा के साथ मनीला से भागकर यह गढ़वाल की ओर मुड़ जाते हैं। गढ़वाल में यह उस स्थान में आते हैं जो क्षेत्र तीलू रोतेली के पिता को फतेह शाह के द्वारा थोकदार पद पर दिया गया था। यह क्षेत्र सरायखेत नामक स्थान में था। इसी स्थान पर कत्यूरी सेना और भूप सिंह गोल्ला थोकदार तथा इनके अन्य सैनिकों के साथ युद्ध होता है, जिसमें सरायखेत के युद्ध में भूप सिंह गोल्ला तथा इनके अन्य साथियों की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, पुनः कत्यूरी शासक कांडा नामक स्थान पर जाते हैं और जहां उनका युद्ध तीलू रोतेली के दो सगे भाई तथा मंगेतर भवानी सिंह नेगी के साथ युद्ध होता है। इसी कांडा के युद्ध में तीलू रोतेली के दो सगे भाई और मंगेतर भवानी सिंह नेगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, लगभग कत्यूरियों द्वारा तीलू रोतेली का आधा परिवार को समाप्त कर दिया जाता है। यह समय शीतकालीन का था और उसी समय कांडा मेला लगना भी तय हुआ था। तीलू रोतेली मेले के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी मां मैणावती देवी ने तीलू को कहा, तुझे मेले में जाने की लगी है, उधर कत्यूरी राजाओं ने हमारा पूरा परिवार खत्म कर दिया है। उसकी मां ने उसे मेले में जाने से रोका तथा कत्यूरियों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं शब्दों को सुनकर तीलू ने मेले में न जाने का वादा किया और युद्ध की तैयारियां अपने गुरु सिद्दत पोखरियाल व स्वामी गौरीनाथ व अपनी सहेलियों के साथ शुरू किया। उसके बाद से ही तीलू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और युद्ध पर युद्ध करती रही और युद्ध पर युद्ध जीतती रही। डियर स्टूडेंट्स, तीलू रोतेली के जीवन के अभियानों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कहां से इसने अपने जीवन में अभियान की शुरुआत की। पहला अभियान आता है खैरागढ़ अभियान। खैरागढ़ अभियान कालागढ़ के समीप स्थित है।
यह अभियान 2 दिनों तक चला था और तीलू रौतेली ने अपनी वीरता का सूझबूझ परिचय देते हुए खैरागढ़ को 2 दिनों में कत्यूरियों से मुक्त करा दिया। अगला अभियान आता है टकोली खाल अभियान। टकोली खाल अभियान में स्वयं तीलू रौतेली द्वारा बांज वृक्ष की ओर लेकर कत्यूरियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसी उपलक्ष्य में आज भी इस बांज वृक्ष की एक टहनी की पूजा की जाती है और इस टहनी को आज भी गोली बांज के नाम से जाना जाता है। अगला अभियान चलता है भिल्लन भौंड इंडिया कोट अभियान। इस अभियान के दौरान कत्यूरियों से लड़ते हुए तीलू रौतेली की 2 सगी सहेलियां वेलू और देवकी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तीलू रौतेली द्वारा भिल्लन भौंड को कत्यूरियों से मुक्त कराया जाता है और इसी उपलक्ष्य में भौंड मंदिर को बसाया जाता है। अगला अभियान स्टूडेंट्स उमटागढ़ी अभियान चलता है। इसमें जवारू नेगी द्वारा तीलू रौतेली की मदद की जाती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में मां बुंगी देवी मंदिर को बसाया जाता है। अगला अभियान स्टूडेंट्स सल्ट अभियान चलता है। सल्ट अभियान को जीतकर शिव मंदिर बसाया जाता है। अभियान पर अभियान चलते रहे। अगला अभियान चलता है सरायखेत अभियान। सरायखेत अभियान में कत्यूरियों से लड़ते हुए तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली की मृत्यु हो जाती है और सरायखेत नामक स्थान पर ही तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गोल्ला की मृत्यु भी हुई थी। क्लियर। और इनके जीवन का अंतिम युद्ध अभियान था बीरो खाल। बीरो खाल में इनका स्मारक है और मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था कि उस टाइम तीलू रौतेली के मृत्यु का प्रमुख कारण क्या रहा। उस टाइम जो मौसम था वो था गर्मियों का और तीलू रौतेली नहाने के लिए तल्ला कांडा नामक स्थान पर पूर्वी नयार के तट पर गई। क्लियर। इसी उपलक्ष्य में कत्यूरी सैनिक रामू रजवान ने तीलू रौतेली की हत्या कर दी। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स तीलू रौतेली स्मारक बीरोखाल में स्थित है जहां इसके जीवन का अंतिम युद्ध अभियान था। इसी उपलक्ष्य में आज भी रणभूत कौथिग नृत्य किया जाता है और इनकी याद में प्रत्येक 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2006 में तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 2014 में ही तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की गई और यह योजना 18 से 60 वर्ष तक की विकलांग वर्ग की महिलाओं हेतु उपलब्ध है। डियर स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं ऐसी वीरांगना महिला हर घर में जन्मे जैसी तीलू रौतेली थी, क्योंकि आपने सुना होगा हाल ही में अंकिता भंडारी वाला केस, ऐसी नारी जिसको आज तक भी न्याय नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं तीलू जैसी महिला हर घर में जन्मे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं नहीं चाहता कि ऐसे दौर में हमारी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो जैसे बहन अंकिता के साथ हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे हर घर में तीलू रौतेली जैसी नारी उत्पन्न हो जो ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखा सके।